हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ अर्थ साइन के लिए, यू एज देम। इस रीडिंग के थ्रू हम पता लगाएंगे कि आपकी और आपके पार्टनर की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए। ओके, तो ये अगस्त 2020 अर्थ साइन के लिए रीडिंग हो रही है, यू एज देम। तो अगर आप अर्थ साइन हैं, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, या फिर आप टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, तो भी आप ये रीडिंग क्रॉस वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप इसे फोर्सफुली एक्सेप्ट मत करना। ठीक है, आप वीडियो को बंद कर देना, मत देखना वीडियो को। लेकिन अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि अर्थ साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन की लव लाइफ में क्या चल रहा है, आप और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, पता करते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो पहले मैं जो वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी को पिक करूंगी। वैसे आप देख लेना कि आप कौन सी साइड पर हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जी निकालने वाली हूँ, तो जिस भी साइड आप हैं आप देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन अगस्त 2020 यू एज देम। Okay, we have 3 cards. The Fool, the Moon, the Magician. Wow, 3 major arcanas. आपके लिए कोई और कार्ड भी है क्या? ओके, आपके पास 3 मेजर अरखानाज आए हैं स्टार्टिंग में ही। तो हो सकता है कि आप इक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर हो सकते हैं आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर जेमिनाई हो सकते हैं। ठीक है, सन मून वीनस राइजिंग में ये साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं जिन्हों के साथ आप डील कर रहे हैं। ओके, इक्वेरियस, कैंसर एंड जेमिनाई, ये साइन यहाँ पर हैं। तो मैं क्या देख रही हूँ ना, आपकी लाइफ में काफी मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और एक सेकेंड गाइज, मैं पहले आपके पार्टनर की भी एनर्जी निकाल लेती हूँ। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। जस्टिस इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। ओके, ओके, तो यहाँ पर क्या एनर्जी आई है, पहले मैं इन 3 कार्ड्स को कवर कर लेती हूँ फटाफट से, और फिर मैं यहाँ पर आऊंगी। ओके, तो आपकी जो एनर्जी आई है वो ये है कि आप, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप सिंगल हैं। ठीक है, आप सिंगल हैं और अपनी लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आप खुद को बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सिंगल हैं, मैं पहले उन्हों को कवर कर रही हूँ। बहुत आप अकेले हैं, लेकिन काफी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें आपको चाहिए, फिर चाहे वो एक सीरियस कनेक्शन हो, एक लव कनेक्शन हो, आप उस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपनी लाइफ को भी काफी इंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपके साथ कुछ इश्यूज हों। ठीक है, आपकी फैमिली में आपके घर वालों के साथ थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे होंगे। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये भी हो सकता है कि अब इस टाइम आपकी मम्मी के साथ थोड़े बहुत इश्यू हो रहे होंगे। तो ये हो गई सिंगल्स की बात। और जो भी कोई कनेक्शन में है, तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ, जो भी शायद नो कांटेक्ट में है आप अपने पार्टनर के साथ, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने काफी ज्यादा फीलिंग्स को छुपाया हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और अब आप उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, आप उनसे कुछ चीजें छुपा रहे हैं। ओके, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है जो आपने उनसे उम्मीद की है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो गए हैं, आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए अब तैयार नहीं है, और आप सिंगल ही बहुत खुश फील कर रहे हैं, एक आजाद, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल फ्री फील कर रहे हैं आप इस टाइम। और आप अपने लिए एक ट्रू कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो भी आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन है, वो आपके लाइफ में बहुत जल्द से जल्द आ जाएं। तो आप इस चीज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो आपको भले ही, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, ये आपसे काफी अट्रैक्शन फील करते हैं,
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन है और हो सकता है कि इसी वजह से इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाया हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन है यहाँ पर। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर इस टाइम जो करंट एनर्जी है, यहाँ पर कोई सीरियस लव कनेक्शन मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये आपको बिल्कुल भी जस्टिस नहीं दे रहे हैं इस कनेक्शन में। ये इस कनेक्शन से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके पास ये टाइम टाइम पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन एंड आउट वाली कंडीशन भी होगी, ठीक है। लाइफ में आते हैं, फिर आपकी लाइफ से चले भी जाते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इनके इस एटीट्यूड से, और आपने अपने आप को अब एज अ सिंगल आप सोच रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं। फिर शायद आप ये सोच रहे हैं कि चाहे ये पर्सन हो या कोई और हो, आप अपने ट्रू लव को, ट्रू सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो ये पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन को आप तभी एक्सेप्ट करोगे जब ये आपको जस्टिस देंगे, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक देंगे, तब जाके आप इनको एक्सेप्ट करोगे। अदरवाइज आपको इस एनर्जी में रहना पसंद है इनके साथ आप ऐसे नहीं रह पाओगे कि ये बस एक अट्रैक्शन की वजह से ही आपके पास आए और अदरवाइज ये आपके बारे में सोचे भी ना। तो इसीलिए आपको ये चीज पसंद नहीं है, तो आपने बिल्कुल सरेंडर किया हुआ है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप अपने ट्रू सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और फिर चाहे वो ये पार्टनर हो या कोई और हो, लेकिन आप एक्सेप्ट तभी करेंगे जब वो आपके बारे में भी सोचेंगे इस कनेक्शन में, ओके। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। तो देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। चैरियट इन रिवर्स। शायद आप दोनों को ही लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये पार्टनरशिप है, ये वर्क नहीं करेगी। आप दोनों को ऐसा लग रहा है, ओके। इस पार्टनरशिप को विक्ट्री एम्परर इन रिवर्स। शायद आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये आपके, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, वो आपके डिवाइन काउंटरपार्ट नहीं है, ठीक है, आपके सोलमेट नहीं है जिन्हों से आप डील कर रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स, ओके। देखिए, ये रीडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हो सकता है सबके साथ ये रीडिंग मैच ना करे, ठीक है। तो फोर्सफुली इस रीडिंग को आप अपने लिए मत मानना। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप मत देखना, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिचुएशन आई है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में आगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आप ये भी शायद सोच रहे होंगे कि मैंने शायद गलती से किसी गलत पर्सन के साथ डील कर लिया है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अट्रैक्शन की वजह से आता है, ठीक है। एक अट्रैक्शन, एक मतलब काफ़ी ज़्यादा ना ये आपसे अट्रैक्ट होते हैं ये पर्सन। हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत चार्मिंग हैं। अगर आप किसी लड़की के साथ डील कर रहे हैं तो वो लड़की आपको मानती है कि आप बहुत ही हैंडसम हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है यहाँ पर, ठीक है, सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो यहाँ पर इस वजह से आप शायद से ये भी सोच रहे होंगे कि आपने किसी गलत इंसान के साथ डील की है और अब आपको बिल्कुल बर्डन फील हो रहा है, आप इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स को अब आप बिल्कुल भी आप यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। हो सकता है आपने काफ़ी वेट किया, आपने काफ़ी समय से इंतज़ार करा कि ये पार्टनर अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन नहीं करा इन्होंने, और आपको डे बाय डे आपको बर्डन फील होता रहा, ठीक है। तो एम्परर इन रिवर्स, इट मीन्स ये आपके डिवाइन काउंटरपार्ट नहीं है। चैरियट इन रिवर्स, इट मीन्स आप दोनों ही ऐसा सोचते हैं कि इस कनेक्शन में आगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप दोनों के ही माइंड में ये बात आ रही है। तो देखते हैं आपके लिए इस पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए 7 ऑफ वैंड्स, ओके। तो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हों के साथ आप डील कर रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स, इट मीन्स ये कनेक्शन, ओके। 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, बिल्कुल आप सोचते हैं कि ये आपकी ट्विन फ्लेम नहीं है, आप दोनों ही
और जैसे कि यहाँ से ये कार्ड रिवर्स में आया है तो ओके, 10 ऑफ कप्स। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं आपके लिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पर ये 2 कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आप दोनों इस कनेक्शन में ना, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट इशू है, या फिर ये भी हाँ जी बिल्कुल कास्ट का यहाँ पर इशू है, जिस वजह से ये इंसान आपको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और ये इंसान बिल्कुल भी आपके फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं, ये इंसान आपके लिए सोचते भी नहीं हैं। इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है। तो हो सकता है कि इन्होंने आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया हो, और अगर नहीं किया तो ये ऐसा कर देंगे। ठीक है, ये आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर सकते हैं, या आपके किसी भी कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ पे ना कल्चर का डिफरेंस है, या फिर आपका कास्ट इशू है, और हो सकता है कि इस पर्सन की फैमिली भी अगेंस्ट है, जो कि इस कनेक्शन के आगे नहीं, मतलब इस कनेक्शन को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ठीक है, काफी ज्यादा झगड़े हुए होंगे इस पर्सन के अपनी ही फैमिली के साथ, जब इन्होंने आपके बारे में बताया होगा, या इस कनेक्शन के बारे में इनकी फैमिली को पता लगा होगा। तो फाइनली इन्होंने डिसीजन यही लिया है कि ये आपके पास नहीं आ सकते। या फिर ये भी हो सकता है कि जो पर्सन है ना, ये किसी और के साथ मैरिड हैं और इनके बच्चे हैं, और ये अपनी फैमिली को छोड़कर आपके पास नहीं आ सकते। ठीक है, ये इशू भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, इसीलिए ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चे हैं, और इसी वजह से ना आपको लगा कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं, क्योंकि ये आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हो सकता है कि ये अपनी फैमिली में ये इंसान वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स कार्ड आया है। तो हो सकता है कि पहले इनकी फैमिली के साथ काफी झगड़े हुए होंगे, और लेकिन अब इन्होंने उनके साथ झगड़े बंद कर आपके साथ स्टार्ट किए हैं, और ये आपको बिल्कुल ब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर नहीं किया है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुतों को इन्होंने ब्लॉक कर भी दिया होगा। ओके, तो ये पर्सन ऐसे हैं, और जिनों के पास मतलब जिनों के पर्सन मैरिड नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए रेडी नहीं है। और मैं फ्यूचर में देख भी रही हूँ कि ये इंसान आपको देंगे भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसा बर्डन फील कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपने गलत पार्टनर को चूज किया अपनी लाइफ में, और ये इंसान आपको बिल्कुल भी खुशियां नहीं देंगे आगे चल कर। ठीक है, ये आपसे सेपरेशन हो सकता है कि ब्रेकअप के लिए बोल दें, अगर कोई भी अभी अगर बात हो रही है, बहुत कम हो रही है, लेकिन आपके बीच में लड़ाइयाँ हो रही होंगी, डेफिनेटली लड़ाइयाँ यहाँ पर हो रही हैं, और ये पर्सन आपको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और यस, कास्ट इशू की वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, और आपको भी अपनी लाइफ से ये पर्सन दूर कर रहे हैं। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि, मुझे पता है ये बहुत कम लोगों के साथ ये रीडिंग मैच हुई होगी, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगी जो मैं कुछ बना के बोलूँ। जो कार्ड्स आए हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और यस, ये रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। तो जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।